अद्भुत गुरु महिमा। जब सतनाम की शक्ति के आगे नतमस्तक हुआ वनराज। एक दिव्य बेला में परम पूज्य समर्थ स्वामी जगजीवन दास साहब अपने शिष्यों और भक्तों के मध्य विराजमान थे। उनके मुखारविंद से सतनाम की अमृत वर्षा हो रही थी। साहब समझा रहे थे कि सतनाम केवल सुमिरन नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। कैसे संसार में रहकर भी निर्लिप्त रहा जाए और कैसे हर जीव के प्रति करुणा और संभाव का व्यवहार किया जाए। सत्संग की वो रसधारा बह ही रही थी कि तभी समीपवर्ती गांव के कुछ ग्रामीण अत्यंत भयभीत और व्याकुल अवस्था में वहां पहुंचे। ग्रामीणों ने साहब के चरणों में गिरकर रुआंसे स्वर में गुहार लगाई, हे दाता, हमारे गांव पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। एक खूंखार शेर ने पूरे क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। हमारा दिन का चैन और रातों की नींद छिन चुकी है। जरा सी चूक होने पर वो मासूम बच्चों को अपना ग्रास बना लेता है। हम सब असहाय होकर आपकी शरण में आए हैं प्रभु, हमें इस यमदूत से बचाइए। यह सुनकर वहां उपस्थित जनसमुदाय में चिंता की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे कि अब तो सब उस परमपिता के हाथ में है, वही रक्षा करे। गुरु का एक इशारा और शिष्य का अटूट विश्वास। परम दयालु साहब ने शांत चित्त से भक्तों की पीड़ा सुनी। उनकी दृष्टि बगल में खड़े एक अनन्य, विरक्त और अपनी ही धुन में मलीन रहने वाले प्रिय शिष्य मंगलदास मस्ताने पर पड़ी। साहब ने मंद मुस्कान के साथ उनकी ओर संकेत किया और सहज भाव से कहा, मंगलदास, तुम तुरंत उस गांव जाओ और उस वनराज से कह दो कि अब इस क्षेत्र के मनुष्यों को तंग करना बंद करे और यहां कभी न आए। गुरु की आज्ञा। मंगलदास के लिए यह कोई सामान्य आदेश नहीं बल्कि ब्रह्मवाक्य था। उन्होंने न कोई तर्क किया, न मन में कोई भय लाया। सतनाम का सुमिरन करते हुए वे तुरंत उस प्रभावित गांव की ओर चल दिए और वहीं अपना डेरा जमा लिया। जब काल के कान पकड़कर चले मस्ताने, कुछ ही समय बीता था कि एक रात वो भयानक शेर दहाड़ता हुआ गांव की सीमा में दाखिल हुआ। पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। लोग डर के मारे घरों में दुबक गए, परंतु गुरु भक्ति के नशे में चूर मंगलदास मस्ताने निर्भय होकर आगे बढ़े। जैसे ही शेर उन पर झपटा, मंगलदास ने असीम आत्मबल और सतनाम की शक्ति से उस हिंसक जीव का कान पकड़ लिया। पलक झपकते ही वे उस खूंखार सिंह की पीठ पर सवार हो गए। वनराज का सारा अहंकार और हिंस्र भाव गुरु सत्ता के आगे धराशायी हो गया। वह एक पालतू पशु की भांति भीगी बिल्ली बन गया। अगले दिन आश्रम में एक कौतुकपूर्ण दृश्य था। मंगलदास शेर की सवारी करते हुए साहब के सम्मुख उपस्थित हुए। शेर को साक्षात देखकर वहां खड़े लोगों के प्राण सूखने लगे। मंगलदास ने बड़े सहज भाव से गुरुदेव के चरणों में शीश नवाया और पूछा, दाता, इस जीव को आपके पास ले आया हूं, अब आज्ञा दें, इसका क्या करना है। करुणा की विजय और वनराज का प्रस्थान। साहब ने वात्सल्य भरी दृष्टि से शेर की ओर देखा और बोले, डरो नहीं, ये अब किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर साहब ने उस सिंह को संबोधित करते हुए अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे वनराज, तुम्हारे द्वारा इस क्षेत्र में अकारण ही बहुत जीव हानि और उपद्रव किया जा चुका है। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम मनुष्यों की इस बस्ती को सदा के लिए छोड़कर अपने प्राकृतिक क्षेत्र में लौट जाओ। अहो आश्चर्यम! साहब के मुख से इन वचनों का निकलना था कि वो हिंसक पशु एकदम शांत होकर भूमि पर बैठ गया। उसकी आंखों में हिंसकता की जगह एक अजीब सी कृतज्ञता थी। उसने अपने मस्तक को साहब के चरणों की दिशा में झुकाया, मानो वो अपनी भूलों की क्षमा मांगते हुए साक्षात साष्टांग प्रणाम कर रहा हो। इसके बाद वो मौन साधकर वहां से उठा और धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ जनमानस की बस्ती से लगभग 100 मील दूर घने जंगलों की ओर चला गया। फिर कभी वो उस क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया। असीम थी हमारे बड़े बाबा की करुणा और अलौकिक थी हमारी सतनाम सरकार की महिमा, जहां साक्षात काल भी आकर नतमस्तक हो जाता है। जय हो समर्थ स्वामी जगजीवन दास साहब की। जय हो श्री कोटवा धाम की। कोटवा धाम जगत से न्यारा, जहां बहे सतनाम की धारा। आपकी अगाध श्रद्धा और इस पावन जयकारे ने पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया है। कोटवा धाम की महिमा सचमुच निराली है, जिसने पूरे विश्व को सतनाम का वो पावन मंत्र दिया जो ऊंच नीच, जात पात के भेदों से परे केवल प्रेम, दया और सत्य की राह दिखाता है। बड़े बाबा समर्थ स्वामी जगजीवन दास साहब की असीम अनुकंपा और कोटवा धाम की पवित्र ऊर्जा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। सतनाम साहिब।